आज हम बात करें योगा के हवाले से कि बहुत सारी बीमारियों का क्योर है योगा, जिसमें हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर हो, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत मेजर एक्सरसाइज नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा एग्जॉशन नहीं कर सकते, तो वो योगा के ज़रिए अपने ब्लड प्रेशर को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए ज़ुनैरा खान हमारे साथ मौजूद हैं, योगा एक्सपर्ट हैं। वेलकम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। ज़ुनैरा, आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर के ऊपर, स्पेशली क्योंकि आपको पता होगा ये हमारे सोसाइटी में या हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली एक चीज़ है और सबसे ज़्यादा इसमें आप कह सकते हैं जेनेटिकली ये हमें इनहेरिट होती है। ठीक है। हम में से बहुत से लोग होंगे जिनके पेरेंट्स को होगी या रिश्तेदारों को होगी और हम इससे बहुत फेमिलियर हैं। मैं ख़ुद भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग अब मैंने शुरू की है क्योंकि मेरे अपने फादर की डेथ ब्लड प्रेशर से हुई है और मेरे चाचा की भी हुई है, तो इसलिए मेरे लिए ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि मैं लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करूं इससे रिलेटेड। ठीक है। सबसे ज़्यादा तो आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे नौजवान भी लोग कह रहे हैं जो अर्ली 30s में हैं कि हमारे ये पीछे सर में दर्द रहता है, माइग्रेन रहता है, वॉमिटिंग आती है। जो भी ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स हैं आपको आइडिया होना चाहिए कि आपको ये है कि नहीं है। ठीक है। उसके अलावा इसको जो सबसे ज़्यादा मैंने देखा है कि आप इसे योगा के थ्रू, योगा की एक्सरसाइजेज़ के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। जिसमें आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर चूँकि इसी की ही एक फॉर्म है जो आगे जाके बढ़ती है। उसमें एक्सरसाइजेज़ होती हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ होती हैं जिसमें आप अपनी नर्व्स को काम कर सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं घर बैठ के। एटलीस्ट आधा पौना घंटा ज़रूर निकालें कि आप बैठें और आप आराम से ये एक्सरसाइजेज़ करें, इनको प्रैक्टिस करें डेली बेसिस पे, रोज़ाना आधे घंटे के लिए करें, तो एटलीस्ट आप फ्यूचर में बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो ज़ुनैरा आप हमें कुछ एक्सरसाइजेज आज बताएंगी? हाँ जी, मुझे उधर जाना? जी, आपको उस तरफ आना पड़ेगा। ओके। और थोड़ा सा आप हमें एक्सरसाइजेज के हवाले से जो आप कह रही हैं कि ब्लड प्रेशर रिलेटेड हैं, कुछ नर्व्स को काम करने के लिए जो भी हैं, वो आप हमें थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करके बता दें। इसके अंदर मैं क्योंकि ठीक है, ज़ुनैरा अभी कुछ जाकर हमें, क्योंकि ब्लड प्रेशर जिन्होंने कहा कि इनहेरिट होता है, इस तरफ आ जाए ज़ुनैरा, उस तरफ, सॉरी आपके लिए बिल्कुल वो सेट किया हुआ है। हाँ जी। इसमें आपने सिंपल अपने जैसे कहते हैं ना, मैट पर बैठ जाएं और आप अपने घर में कहीं भी आपको जगह मिले तो आप आराम से, मेरा तो मशवरा ये है कि अगर आपके घर में गार्डन है तो आप गार्डन में ज़रूर बैठें। ठीक है। और उसके अंदर आप बैठकर आप थोड़ा बहुत सांस ले, जिसके अंदर सांस लेने की जो ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज हैं उसके अंदर ये वाली बहुत ज़्यादा फेमस है जिसमें आप योगा को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने ब्लड प्रेशर वगैरह को कंट्रोल कर सकती हैं। ठीक है। लाइक आपने अपनी एक नॉस्ट्रल के ऊपर हाथ रखना है लेफ़्ट पे और आपने राइट से सांस के अंदर खींचना है, लाइक दिस। ओके। उसके बाद आपने होल्ड करना है सांस को अंदर। अभी तो मैं बोल रही हूँ तो मुझे सांस को बाहर निकालना पड़ रहा है, लेकिन आपने अपने जो सांस है उसको अंदर होल्ड करना है। कितनी देर होल्ड करना है? लाइक 10 सेकेंड्स और 5 सेकेंड्स आपने होल्ड करना है। और आपने उसको होल्ड करने के बाद आपने वहीं से जहाँ से आपने सांस लिया था आपने वहाँ पर हाथ रखना है और दूसरे नॉस्ट्रल से आपने अपना सांस बाहर निकालना है। ठीक है। ये प्रैक्टिस आपने एटलीस्ट दिन में 10 बार ज़रूर करनी है। आपने सांस को जब अंदर लेकर जाना है तो उसमें आपने फील करना है कि आपके अंदर एक सांस जा रहा है, आपके अंदर एक ऑक्सीजन जा रही है। ठीक वो है। ऑक्सीजन जाके आपकी नर्व्स को काम करेगी। उसके अलावा बहुत सी एक्सरसाइजेज हैं जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि आपने अपने जो हेड है वो नीचे जाना चाहिए, जिससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बढ़ती है और आपके जो बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से बहुत सारी जैसे कहते हैं आपकी चीज़ें काम डाउन होती हैं। ठीक है। एक एक्सरसाइज मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए उसमें आपने सीधा बैठना है। सीधा बैठ के आपने बिल्कुल पाँवों को सीधा रख के आपने अपना जो बॉडी है पहले उसको पीछे की तरफ लेकर जाना है और पीछे से आपने सांस पूरा अंदर खींचना है। खींच के आपने नीचे की तरफ जाना है और आपका जो सर है वो यहाँ पर टच करना चाहिए।
ठीक है। अगर नहीं भी टच करता, जिस तरह बहुत सारे लोग होते हैं उनका जो सर है वो नहीं टच कर पा रहा और उनको प्रॉब्लम आ रही है करने में, तो कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा, क्योंकि विद टाइम पोस्चर डेवलप होता है, राइट, और आपकी Yes. फ्लेक्सिबिलिटी आती आपकी है। फ्लेक्सिबिलिटी आती है। और दूसरा ये होता है कि आप एकदम से नहीं कर सकते। Yeah. अभी भी मैं प्रॉपरली योगा ड्रेस में नहीं हूँ, शायद मैंने वैसे कोशिश तो की थी, मगर वो चीज़ आपको सपोर्ट करती है, आपकी ड्रेसिंग होनी ज़ाहिर है चाहिए, आपका स्टेट ऑफ द माइंड वैसे भी होनी चाहिए, हाँ जी। और सारी चीज़ें होनी चाहिए, स्टेट ऑफ तभी आप- माइंड होनी चाहिए। उसके अंदर सबसे ज़्यादा आपने जो अपनी ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग पे फोकस करना है। आपने सांस अंदर गहरा लेना है, लाइक दिस, ठीक है। और आपने और ये कितनी देर करना है ज़ुनैरा? ये आप होल्ड करें 5 मिनट्स होल्ड, 5 सेकेंड होल्ड कर लें शुरू में, ठीक है। आगे आप 10 सेकेंड्स कर दें। जैसे जैसे आपको लगता है कि आप टाइम बढ़ा सकते हैं और आप कर सकते हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता जाएं आगे। ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं, वो जब आते हैं और वो एक्सरसाइजेस करता देखते हैं ना, तो वो कहते हैं हम क्यों नहीं कर सकते ऐसी एक्सरसाइज। अब ज़ाहिर है बिगनर को एक टाइम चाहिए अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल करने में और अपनी बॉडी को बेंड करने में। Yeah. इसमें आपने सबसे ज़्यादा वो एक्सरसाइजेज जो आपको काम कर रही हैं, लाइक एक बटरफ्लाई पोज है जिसमें आपने इस तरह करके बैठना है और आपने इस तरह करके बैठकर, सीधा बैठकर आपने ये चीज़ ऐसे पकड़ी हुई है और आपने ये चीज़ करनी है। ओके, इट्स अ बटरफ्लाई पोज। या इट इज़ अ बटरफ्लाई पोज। इसमें आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ है जो आपको, आपका माइंड किस Relax चीज़ करे। को एक्सेप्ट करे। अच्छा, सम accept सर्टेन करे। एक्सरसाइज होती हैं कि हर कोई उसे करने में कंफर्टेबल नहीं होता, या तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आप ना करें। अच्छा ज़ुनैरा, व्हाट्स द राइट टाइम टू डू योगा? अब क्या अर्ली मॉर्निंग है, आप अपनी रूटीन के बाद करें, मतलब ऑफिस से आने के बाद, कौन सा ऐसा अच्छा टाइम है जिसमें आप योगा पूरी डेडिकेशन के साथ करें? बेस्ट टाइम है सुबह के टाइम, आप सुबह के टाइम करें और खाली पेट होना चाहिए आपका। खाली अगर पेट, आपका अच्छा। लेट्स सपोज, जैसे हाउस वाइफ्स कहती हैं कि हम लोगों ने सुबह बच्चों को भेजना होता है, हमारे पास प्रेशर होता है, तो हाउस वाइफ ज़्यादातर दोपहर को करती हैं, लेकिन आपका पेट एटलीस्ट आपने खाना खाया हो 2-3 घंटे पहले। ठीक 3 है। घंटे से आपका पेट जो है ना वो सिर्फ जिसे कहते हैं खाली होना चाहिए, उसमें सिर्फ आप लिक्विड लिया हुआ, पानी पिया हुआ हो। ठीक है। तो फिर आपका पेट जब खाली होगा ना और आप ये वाली एक्सरसाइजेस करेंगे, ख़ास तौर पे ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस जिसके अंदर आपने बैठना है, और ये वाली एक्सरसाइज जिसमें आपने सांस लेकर ठीक है। अपना करना है, वो वाली जो भी एक्सरसाइज आप करेंगे, आप आहिस्ता आहिस्ता उसका इफेक्ट देखना शुरू होंगे। ठीक है। उसका मेंटली तौर पे आपको फील होना शुरू हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता आपकी एक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी। ठीक आपको है। खुद दिल करेगा कि मैं जिस कॉर्नर में जाके ये करते हैं, क्योंकि मैंने अपनी, अगर मैं टिप दूं तो मैंने अपने घर में एक कॉर्नर बनाया हुआ है। ठीक है। उस कॉर्नर में मैंने फ्लावर्स से और प्लांट्स से डेकोरेट किया हुआ है इंडोर। ओके। वहाँ जाकर मैं ये सब करती हूँ ताकि उसकी वजह से मुझे जो मेरी कामनेस है, और शायद मुझे भी जो लगता है कि मेरी जो फैमिली के अंदर जीन्स में या मुझे इनहेरिटेडली बीपी है मेरी फैमिली में, Yeah. तो मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसी जगह में बैठ के करूँगी तो उससे मुझे ज़्यादा आपकी बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। स्पेस बड़ी कंफर्टेबल होनी चाहिए आपको, उससे जो कह रहे हैं ना एक उन्स हो जाता है। जब भी आप कहीं जाते जी। हैं, आप कहीं बैठ के कोई चीज़ कर रहे हैं, आपने एनवायरनमेंट को ठीक रखा हुआ है, तो आपकी जो फिलिएशन होती है स्पेस के साथ। इवन आप ये योगा की बात करें, मैंने बहुत सारे घरों में प्रैक्टिस देखी है कि लोगों ने अपनी नमाज के लिए या दीगर जी। चीज़ों की इबादत के लिए उन्होंने कॉर्नर सेट किया होता है, और वहाँ पे जाके जो आपका एक अच्छी एफिलिएशन डेवलप होती है, लोग बहुत प्रेफर करते हैं कि वो उस कॉर्नर में बैठे, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें। सो ये चीज़ें अगर आप अपनी एक्सरसाइज और सारी चीज़ों में करेंगे तो वो एफिलिएशन जो डेवलप होती है विद योर स्पेसेस, इट्स वेरी बहुत से इंपॉर्टेंट। हाउस वाइफ्स होती हैं, वो कहती हैं हमारे पास जगह नहीं है, टाइम नहीं है, तो उनके लिए यही सजेशन है कि कुछ भी नहीं चाहिए, जस्ट लाइक कि आप एक कारपेट के ऊपर ही बैठ जाएं, ठीक है, और जहाँ जगह मिलती है ना शुरू हो जाए। ठीक हो गया। ये मत सोचें कि मुझे स्पेशल कोई कॉर्नर चाहिए, जगह थैंक यू चाहिए। वेरी मच ज़ुनैरा, बहुत शुक्रिया।